हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सिरोही क्लासेज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए राजस्थान में मेवाड़ का राजवंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले, क्योंकि ये प्रश्न है जो पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। तो चलिए आज का ये हमारा वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, गुइल वंश का वास्तविक संस्थापक है। दोस्तों निम्न में से गुइल वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसके जो ऑप्शन है वो है ए अपराजित, ऑप्शन बी है बप्पा रावल, ऑप्शन सी है गुहिल या ऑप्शन डी है रावल खुमान। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि है बप्पा रावल। तो दोस्तों गुइल वंश का वास्तविक संस्थापक है जो बप्पा रावल को माना जाता है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उदयपुर राज्य का प्राचीन नाम है। दोस्तों जो उदयपुर राज्य है वह उसके आसपास के क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या है? तो जो इसके ऑप्शन है वो है ए जांगल प्रदेश, ऑप्शन बी है विराटनगर, ऑप्शन सी है सूरसेन या ऑप्शन डी है सीवी। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि है सीवी। तो दोस्तों जो उदयपुर व उसके आसपास के क्षेत्र है उनका प्राचीन नाम है जो कि सीवी है। तो ये आपको याद रखना है। और जो इसकी राजधानी थी सीवी की वो थी मध्यमिका, ये भी आपको याद रखना है। तो उदयपुर व उसके आसपास के जो क्षेत्र है उनको प्राचीन समय में सीवी कहा जाता था, और इस सीवी की जो राजधानी है वो मध्यमिका थी, वो भी आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेवाड़ शासकों की कुल देवी है। दोस्तों जो मेवाड़ के शासक है उनकी कुल देवी है। तो इसके जो ऑप्शन है वो है ए बाण माता, ऑप्शन बी है नागनेशी माता, ऑप्शन सी है शीला देवी, ऑप्शन डी है आशापुरा। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि है बाण माता। तो मेवाड़ के शासकों की कुल देवी है वो है बाण माता, ये आपको याद रखना है। और जो जोधपुर के राठौड़ है उनकी कुल देवी नागनेची माता है। और जो शीला देवी है वो है आमेर के कछवाहा राजवंश की कुल देवी है। और जो आशापुरा है वो है चौहान के राजवंश की कुल देवी है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुहिलों का मूल या आदि पुरुष किसे कहा जाता है? दोस्तों जो गुहिल है उनका मूल पुरुष या आदि पुरुष किसे कहा जाता है? तो जो इसके ऑप्शन है वो है बप्पा रावल, ऑप्शन बी है गुहिल, ऑप्शन सी है राणा हम्मीर या ऑप्शन डी है अपराजित। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि है गुहिल। तो गुहिलों का जो आदि पुरुष या मूल पुरुष है जो कि गुहिल को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेवाड़ के किस शासक के शासनकाल में गुहिल वंश को दो भागों में बट गया? दोस्तों मेवाड़ के किस शासक के शासनकाल में गुहिल है जो दो भागों में बट गया था? तो जो इसके ऑप्शन है वो है ए अल्लड़, ऑप्शन बी है नरवाहन, ऑप्शन सी है बप्पा रावल या ऑप्शन डी है रण सिंह। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि है रण सिंह। तो दोस्तों जो महाराणा रण सिंह थे उनके शासनकाल में है जो कि गुहिल वंश दो भागों में बट गया था। एक तो जो रावल शाखा थी और दूसरी जो राणा शाखा थी। तो ये भी आपको याद रखना है। और जो महाराणा रण सिंह थे उनके दो पुत्र थे, एक तो सेम सिंह और दूसरे राहब। जो सेम सिंह के वंशज थे वो रावल कहलाए, और जो राहब के जो वंशज थे वो है जो कि है सिसोदिया कहलाए। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस शासक ने मेवाड़ में रावल शाखा की शुरुआत की? दोस्तों निम्न में से किस शासक ने मेवाड़ में रावल शाखा की शुरुआत की? तो जो इसके ऑप्शन है वो है ए शेम सिंह, ऑप्शन बी है राहत, ऑप्शन सी है सामंत सिंह या ऑप्शन डी है जत्र सिंह। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि है शेम सिंह। तो मेवाड़ में रावल शाखा की शुरुआत है जो कि शेम सिंह ने शुरू की थी, ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एकलिंगनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? दोस्तों निम्न में से जो एकलिंगनाथ जी का मंदिर है निम्न में से किस राजा ने करवाया? तो जो इसके ऑप्शन है वो ए राणा कुंभा, ऑप्शन बी है बप्पा रावल, ऑप्शन सी है जत्र सिंह या ऑप्शन डी है रण सिंह। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि है बप्पा रावल। तो दोस्तों जो उदयपुर में स्थित एकलिंगनाथ जी का मंदिर है उसका निर्माण है जो कि बप्पा रावल ने करवाया था, ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेवाड़ राज घराने के अंत्येष्टि स्थल का नाम क्या है? दोस्तों जो मेवाड़ का राज घराना है उसके अंत्येष्टि स्थल का नाम क्या है? तो इसके जो ऑप्शन है वो है ए कागा, ऑप्शन बी है गेटर, ऑप्शन सी है महासत्य या ऑप्शन डी है बड़ा बाग। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि है महासत्य। तो मेवाड़ के राज घराने या जो उनका जो निजी शमशान घाट है उसे महासत्य कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाराणा प्रताप ने चावड़ को अपनी राजधानी कब बनाया? तो दोस्तों जो महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी चावड़ को कब बनाया? तो इसकी जो ऑप्शन है वो है ए 1580, ऑप्शन बी है 1576, ऑप्शन सी है
1582 या ऑप्शन डी है 1585। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि है 1585। तो महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी चावंड है जो 1585 में बनाई थी, ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मालवा के किस शासक को पराजित कर महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ बनवाया था। दोस्तों जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है विजय स्तंभ, उसका निर्माण महाराणा सांगा ने अपनी विजय पर करवाया था। तो वह किस शासक को पराजित कर उसका निर्माण करवाया था। तो जो इसके ऑप्शन है वो है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है मोहम्मद खिलजी प्रथम या ऑप्शन डी है मोहम्मद गोरी। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि है मोहम्मद खिलजी प्रथम। तो दोस्तों मालवा के शासक मोहम्मद खिलजी प्रथम को राणा कुंभा ने हराकर उसके विजय के उपलक्ष्य में है जो कि विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, मेवाड़ के किस शासक ने इब्राहिम लोदी को खातौली के युद्ध में पराजित किया था। दोस्तों निम्न में से किस शासक ने है जो इब्राहिम लोदी को खातौली के युद्ध में पराजित किया था। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि है राणा सांगा। तो राणा सांगा ने है जो कि इब्राहिम लोदी को 1517 में खातौली के युद्ध में पराजित किया था, और जो खातौली है वो वर्तमान में कोटा में आता। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के इतिहास में हिंदूपद किस शासक को कहा जाता है। दोस्तों राजस्थान के इतिहास में हिंदूपद किस शासक को कहा जाता है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि है राणा सांगा। तो दोस्तों राणा सांगा को है जो राजस्थान के इतिहास में हिंदूपद कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आहड़ के वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया। दोस्तों जो आहड़ के वराह मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि है अल्लट। तो आहड़ में स्थित वराह मंदिर का निर्माण जो कि अल्लट ने करवाया था, ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा। दोस्तों निम्न में से हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा। तो इसके जो ऑप्शन है वो हो, इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि है बंदायूनी। तो बंदायूनी ने है जो हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा था, ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राणा सांगा के समय मालवा का शासक कौन था। दोस्तों महाराणा सांगा के समय मालवा का शासक कौन था। तो इसकी जो ऑप्शन है वो है ए मेदिनी राय, ऑप्शन बी है मुजफ्फर, ऑप्शन सी है मोहम्मद खिलजी प्रथम या ऑप्शन डी है मोहम्मद खिलजी द्वितीय। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि है मोहम्मद खिलजी द्वितीय। तो दोस्तों राणा सांगा के समय मालवा का शासक मोहम्मद खिलजी द्वितीय था, ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया। तो दोस्तों सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया। तो इसके जो ऑप्शन है वो है ए 1437, ऑप्शन बी है 1438, ऑप्शन सी है 1517 या ऑप्शन डी है 1527। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि है 1437। तो सारंगपुर का युद्ध है जो कि 1437 में महाराणा कुंभा तथा मोहम्मद खिलजी प्रथम के बीच लड़ा गया था। इसमें महाराणा कुंभा की विजय हुई थी और इसी के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत जय राजस्थान।